अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता क्या है? हमारा टॉपिक है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सही है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन उस एक्सेलरेशन को कहते हैं जो वेलोसिटी की कंटिन्यूअस डायरेक्शन चेंज होने की वजह से आए। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है, एक सर्कल है, सही, कोई सर्कल है, उसमें कोई पार्टिकल या कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। लेट्स सपोज ये एक सर्कल है, इससे डिस्टेंस r पे एक पार्टिकल मूव कर रहा है। तो इस पॉइंट पे अगर हम इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन अगर कहें तो यहाँ पे इस पॉइंट पे ये टेंजेंट है, सही है, तो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में। जैसे ही डायरेक्शन यहाँ पे जाएगा पार्टिकल तो इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन इस तरफ हो जाएगी। फिर यहाँ पे जाएगा तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इस तरफ हो जाएगी, सही है। फिर इस पॉइंट पे आएगा तो वेलोसिटी की डायरेक्शन इस साइड पे हो जाएगी। इसी तरीके से कंटिन्यूअस वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो जब वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होगी तो वेलोसिटी भी खुद ब खुद चेंज हो जाएगी, सही है। तो जैसे वेलोसिटी में दो क्वांटिटीज़ होती हैं, एक इसका मैग्नीट्यूड होता है और दूसरी चीज़ इसमें क्या होती है, डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन होती है, सही है। अब वेलोसिटी जो है दो तरीक़ों से चेंज हो सकती है, या तो इसका मैग्नीट्यूड चेंज हो या फिर डायरेक्शन चेंज हो। जैसे अगर हम लीनियर की बात करें, एक स्ट्रेट लाइन में कोई बॉडी मूव कर रही है फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, सही है। यहाँ पे इसकी वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड, इसकी डायरेक्शन क्या है, सेम है, सही है। लेट्स सपोज करते हैं आफ्टर 5 सेकेंड्स जो है इसकी वेलोसिटी जो है इस पॉइंट बी पे 8 मीटर पर सेकेंड हो गई। तो अब देखें यहाँ पे जो चेंज आई वेलोसिटी में वो मैग्नीट्यूड में चेंज आया। जैसे यहाँ पे पॉइंट ए पे 5 मीटर पर सेकेंड थी, यहाँ पे 8 मीटर पर सेकेंड हुई। तो मैग्नीट्यूड में चेंज होने की वजह से वेलोसिटी चेंज हो गई, सही है। अब जैसे यहाँ पे लेट सपोज करते हैं ये यहाँ पे रोटेट कर रही है विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड, यहाँ भी 5 मीटर पर सेकेंड है, यहाँ भी 5 मीटर पर सेकेंड है, यहाँ पे 5 मीटर पर सेकेंड से ये मूव कर रही है। लेकिन ये दोनों डिफरेंट होंगे, क्यों? क्योंकि इनका मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन क्या है, चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन वेलोसिटी की डायरेक्शन कंटिन्यूअस चेंज हो रही है। तो इसका मतलब इस वजह से जो भी एक्सेलरेशन होगी उसको हम कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। जैसे इसकी अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहो तो ये लिख सकते हो, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस due to continuous change in direction of velocity is called सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सही है। यानी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस ड्यू टू कंटिन्यूअस चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो ये हो गई इसकी डेफिनेशन, सही है। जैसे इसमें कभी भी कोई भी बॉडी किसी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, किसी सर्कल में मूव कर रही हो या रोटेट कर रही हो, उसकी जो एक्सेलरेशन होती है उसको हम कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। क्यों? क्योंकि इसकी हर पॉइंट पे, हर इंस्टेंट पे वेलोसिटी की
जो डायरेक्शन जो है वो चेंज होती है, सही है। तो उसकी वजह से इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, तो इसीलिए इसको हम कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं मैथमेटिकल फॉर्म में, इसको AC से रिप्रेजेंट करते हैं इसका सिंबल, और इक्वल होता है v² डिवाइडेड बाय r, सही है। तो इसमें तीन चीज़ें हैं, ये AC हो गया, ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, ये r जो है ये डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, जैसे यहाँ पे इस पॉइंट से लेके सेंटर से लेके यहाँ इस पार्टिकल तक, इस ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस जो है ये r कहलाएगा। v क्या होगा इसमें, v वेलोसिटी होगी इस पार्टिकल पे, इस पॉइंट पे जो भी वेलोसिटी है उसकी बात कर रहे हैं, सही है। तो इसी तरीके से आप सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को डिफाइन कर सकते हैं।